ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप प्रियंका मलिक से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 400 करोड़ के केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा और समाधि स्थल का अनावरण व लोकार्पण किया और कहा, श्री आदि शंकराचार्य का जीवन असाधारण और आम जनमानस के कल्याण को समर्पित था। प्रदेश भर के 38 शिवालयों और मंदिरों में केदारनाथ में आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि और प्रतिमा के अनावरण का वर्चुअली प्रसारण किया गया और गंगोत्री धाम के कपाट गोवर्धन पर्व के अवसर पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। स्वाधीनता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आकाशवाणी समाचार देहरादून ने स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। इसे प्रत्येक बुधवार और बृहस्पतिवार को शाम 6:30 बजे क्षेत्रीय समाचार में शामिल किया जा रहा है। श्रोता अपने उत्तर अमृत महोत्सव क्विज ddn@gmail.com पर ईमेल अथवा मोबाइल नंबर 9837192022 पर व्हाट्सएप या मैसेज के माध्यम से भेज सकते हैं। सबसे पहले सही जवाब देने वाले श्रोता को आकाशवाणी देहरादून की ओर से प्रमाण पत्र दिया जाएगा। हमारा कल का प्रश्न था, आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर मुकदमा कहाँ चलाया गया था। प्रश्न का सही उत्तर है लाल किला, दिल्ली में। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की सफलता अब पुराने मापदंडों पर आधारित नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत अपनी सेना को आत्मनिर्भर बना रहा है। आज केदारनाथ में विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखने और कुछ अन्य को राष्ट्र को समर्पित करने के बाद श्री मोदी ने कहा कि भारतीय दर्शन में मानव कल्याण प्रमुख है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम राष्ट्रीय एकता को दर्शाता है और उन्होंने गोवर्धन पूजा के दिन बाबा केदारनाथ के दर्शन का सौभाग्य मिला है। राष्ट्रीय एकता की ताकत को बढ़ाने वाला एक भारत श्रेष्ठ भारत का भव्य दर्शन सहज जीवन व्यवस्था का हिस्सा था। बाबा केदारनाथ के दर्शन करके हर श्रद्धालु एक नई ऊर्जा लेकर जाता है। आदि शंकराचार्य की विरासत को, इस चिंतन का आज देश अपने लिए एक प्रेरणा के रूप में देखता है। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की महान आध्यात्मिक ऋषि परंपरा का स्मरण किया। प्रधानमंत्री ने रामचरितमानस की एक चौपाई का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि बाबा केदारनाथ की शरण में उन्हें ऐसी ही अनुभूति हो रही है। रामचरितमानस में कहा गया है कि अभिगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कह, अर्थात कुछ अनुभव इतने अलौकिक, इतने अनंत होते हैं कि उन्हें शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता। बाबा केदारनाथ की शरण में आकर जब भी आता हूं, यहाँ के कण कण से जुड़ जाता हूं। यहाँ की हवाएं, ये हिमालय की चोटियां, ये बाबा केदार का सानिध्य न जाने कैसी अनुभूति की तरफ खींच के ले चला जाता है, जिसके लिए मेरे पास शब्द है ही नहीं। वर्ष 2013 में आई केदारनाथ बाढ़ को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बाढ़ से हुई क्षति अकल्पनीय थी। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं, पुजारियों की रावल परिवार, अधिकारी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को केदारनाथ धाम में विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए धन्यवाद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वे ड्रोन और अन्य तकनीकों के माध्यम से काम की प्रगति की निगरानी करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि इस प्राचीन भूमि पर सनातन के साथ आधुनिकता का ये संयोजन और ये विकास कार्य भगवान शंकर की प्राकृतिक कृपा का परिणाम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि चारधाम सड़क परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है और भविष्य में श्रद्धालु केबल कार से केदारनाथ जा सकेंगे। प्रधानमंत्री ने बताया कि हेमकुंड साहिब में भी दर्शन के लिए रोपवे बनाने का काम चल रहा है। केदारनाथ में प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को पूरा किया जा चुका है। उसमें सरस्वती नदी के किनारे दीवार, आस्था पथ, घाटों का निर्माण, मंदाकिनी नदी के किनारे दीवार, तीर्थ पुरोहितों के निवास और गरुड़ चट्टी पुल शामिल है।
इन परियोजनाओं पर 1 अरब 30 करोड़ रुपए की लागत आई है। उन्होंने 1 अरब 80 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी, जिसमें संगम घाट का पुनर्विकास, प्राथमिक चिकित्सा और पर्यटक सुविधा केंद्र, प्रशासनिक कार्यालय, अस्पताल, 2 अतिथि गृह, पुलिस थाना, कमांड और नियंत्रण केंद्र, मंदाकिनी आस्था पथ, कतार प्रबंधन और कई परियोजनाएं शामिल है। इस अवसर पर देश भर में 12 ज्योतिर्लिंगों और 4 धामों पर भी पूजा अर्चना की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ में आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि और प्रतिमा के अनावरण का कार्यक्रम प्रदेश भर के 38 शिवालयों और मंदिरों में वर्चुअल रूप से प्रसारण किया गया, जिसमें भाजपा के सांसद, मंत्री, विधायक और लोगों ने भगवान केदार के ऑनलाइन दर्शन किए। वहीं जागेश्वर धाम में केंद्रीय पर्यटन और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने वर्चुअली प्रतिभाग किया और कहा कि प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता का परिणाम है कि आज केदारनाथ पुनर्निर्माण के कार्य तेजी से चल रहे हैं। वहीं नैनीताल जिले के कैंची धाम और मुक्तेश्वर में कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने भी ऑनलाइन श्री केदार के दर्शन किए। इस बीच श्री भगत ने जिलाधिकारी धीराज सिंह के साथ पारंपरिक शैली से निर्माणाधीन खड़ी बाजार, ओपन एयर थिएटर व मल्लीताल रिक्शे स्टैंड का भी निरीक्षण किया। इसके अलावा गोपेश्वर, जोशीमठ और देहरादून के विभिन्न मंदिरों में भी वर्चुअली माध्यम से लोग शामिल हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केदारपुरी में पहले चरण के 225 करोड़ रुपए के कार्य पूरे हो चुके हैं, वहीं 184 करोड़ के कार्य दूसरे चरण में गतिमान है। आज केदारनाथ धाम में आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा के अनावरण के मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ये जानकारी दी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान के जरिए 245 करोड़ रुपए से अधिक स्वीकृति हो चुकी है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जहां पहाड़ के लोग रेल का सपना देखते थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सपने को साकार किया है। आज ऋषिकेश, कर्णप्रयाग, टनकपुर, बागेश्वर रेल परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है। इसी के साथ 4 धाम ऑल वेदर रोड, भारतमाला प्रोजेक्ट पर भी तेजी से काम किया जा रहा है। 4 धाम कपाट बंद होने का सिलसिला शुरू हो गया है। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट आज गोवर्धन पूजा के दिन शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। मां गंगा की डोली में आर्मी बैंड और श्रद्धालुओं के जयकारों के साथ गंगा मंदिर से प्रस्थान किया गया। इस दौरान मां गंगा के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु धाम में पहुंचे। डोली शनिवार को अपने शीतकालीन स्थल मुखबा पहुंचेगी और मंदिर में विराजमान हो जाएंगी। प्रदेश भर में आज आस्था और परंपरा का त्योहार गोवर्धन पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर गौमाता को नहला धुलाकर पूजा अर्चना की गई और पकवानों के साथ ही आटा, गुड़ और चना गाय को खिलाया गया। चंपावत जिले में भी पर्व के मौके पर विभिन्न गौ सदनों ने भी गौ सेवा संचालकों ने सामूहिक पूजा की। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों की रक्षा की थी और तब से अब तक हर साल आज के दिन गाय की पूजा की जाती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को आगे बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की है और इसे सुकन्या समृद्धि योजना का नाम दिया गया। इस योजना के तहत माता पिता या कानूनी अभिभावक 10 वर्ष से कम उम्र की कन्या का खाता नजदीकी पोस्ट ऑफिस या बैंक में खोल सकते हैं। ये योजना बेटियों के लिए केंद्र सरकार की एक छोटी बजट योजना है। केंद्र सरकार इस योजना में बेहतर ब्याज दर उपलब्ध करा रही है। वहीं आयकर में भी सरकार की ओर से छूट दी जा रही है। नैनीताल जिले के स्टेट बैंक की मैनेजर खुशबू चौरसिया ने बताया कि योजना के तहत 250 रुपए से खाता खोला जा सकता है और अधिकतम 1,50,000 रुपए सालाना खाते में जमा किए जा सकते हैं। पुलिस विभाग में तैनात इंस्पेक्टर रविंद्र राणा ने बताया कि उनकी 2 बेटियां हैं, जिनके उज्जवल भविष्य के लिए उन्होंने सुकन्या समृद्धि योजना में दोनों बेटियों का खाता खुलवाया है। 2 बेटियां हैं, मैंने दोनों के नाम से सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अकाउंट खुला रखा है। ये मैच्योरिटी 20 साल के बाद होती है। इसमें बच्चों की भविष्य के लिए बहुत अच्छा वो है और बहुत अच्छा इसमें इंटरेस्ट मिल रहा है। योजना के लाभ को देखते हुए राकेश तिवारी ने बताया कि जब उन्हें इस योजना की जानकारी मिली तो उन्होंने भी बैंक में अपनी बेटी का सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाया। जिसके पास बेटियां हैं उसके लिए बहुत अच्छी योजना है, क्योंकि हम कंटिन्यूअसली इतने समय तक पैसा शायद रेगुलर जमा ना कर पाएँ, लेकिन इस योजना के माध्यम से लगातार बच्ची की शादी होने तक या 18 साल तक ऐसा है हम जमा कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ में कई विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के बाद देर शाम दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री के आज सुबह जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर राज्यपाल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल सहित कैबिनेट मंत्रियों ने प्रधानमंत्री का स्वागत और अपराह्न में विदाई दी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 400 करोड़ के केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा और समाधि स्थल का अनावरण व लोकार्पण किया और कहा, श्री आदि शंकराचार्य का जीवन असाधारण और आम जनमानस के कल्याण को समर्पित था। प्रदेश भर के 38 शिवालयों और मंदिरों में केदारनाथ में आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि और प्रतिमा के अनावरण का वर्चुअली प्रसारण किया गया और गंगोत्री धाम के कपाट गोवर्धन पर्व के मौके पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।